हरि गोपाली बोलो। राधा गोविंद भगवान की जयकारा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अब तो स्वेटर से लोग शर्ट पे आ गए हमारे भाई लोग, देखो। हाँ, अब तो ठंड भी नहीं है, फिर इतना आलस्य क्यों भाई जयकारा लगाने में, थोड़ा जोर से बोला करो। आज महाराज युधिष्ठिर ने दिव्य राज्य शासन किया है और सुंदर राज्य है, खूब यज्ञ हो रहे हैं, खूब भंडारे हो रहे हैं, जो याचक आते हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन एक बार न जाने कैसे शिकार तो खेलते नहीं, लेकिन मन में आया होगा, सुदूर शिकार खेलने के लिए गए, एक सुंदर सा मुकुट पहन करके दक्षिण दिशा में गए हैं और वहां जाकर के देख रहे हैं, क्या देखा उन्होंने? देखा कि महाराज एक वृषभ खड़ा हुआ है, एक वृषभ और एक गैया। वो वृषभ के रूप में वो धर्म ही थे और वो गैया के रूप में वो पृथ्वी थी। पृथ्वी और धर्म का मानो संवाद चल रहा है। वहीं बड़ा विशाल विकराल पुरुष खड़ा है, उसने धर्म रूपी वृषभ के महाराज डंडे से 3 पांवों को तोड़ दिया। आज कहते हैं जब देखा महाराज ने, अरे दुष्ट, ये प्राणी जो बोल नहीं सकता, सदा कल्याण चाहता है, हम कृषि कर्म करते हैं, इससे हमारी उन्नति होती है, ऐसे जीव को, निरीह प्राणी को तू मारा है, मैं तुझे दंडित करूंगा। ध्यान दीजिए, गैया हो या बैला हो, बैल हो, उसकी रक्षा करना चाहिए हमको। कई लोग कांटे वाला मुंह में पहना देते हैं, हाँ, उसके पाँव में चल नहीं सकता, ये सब नहीं, दूर छोड़ दो कहीं पे, उसका जो स्वामी हो उसको दे दो या सुरक्षा करो भाई, वो भी हमारी सृष्टि का क्रम का एक अंग ही है। ध्यान दीजिए, उसको मारना नहीं चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि कौन हो तुम? बोले महाराज मैं क्या कहूं, हाँ? अच्छा, आपको मारने वाला कौन है? हम किसको कहें, हम किसी को नहीं कह सकते। कई लोग कहते हैं महाराज मेरी बहू बड़ा कष्ट दे रही है, मेरा बेटा बड़ा कष्ट दे रहा है, हाँ? जब से बहू आई है तब से बेटा हमारी सुन ही नहीं रहा, जैसा बहू कहती है वैसा ही करता है, हाँ? आप थोड़ा बोल दो तो हमारी सेवा होगा करे, थोड़ी हमारी तरफ भी देखे, हाँ? तो पहले भी माला नहीं जपते थे, अब जब ज्यादा ध्यान देने लगेगा, ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा तो और भी माला नहीं जपोगे, हाँ? इसलिए कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। ये अपने किए हुए पूर्वजन्म कृतम कर्म तद्दैव मिथि कथ्यते, अपने किए हुए कर्मों का ही फल पा रहे हैं आप। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बनाता। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो जीवन में एक मक्खी भी नहीं मारी, हाँ, हमने तो एक मच्छर भी नहीं मारा। अच्छा, हाँ, लेकिन हे भगवान कैसा कष्ट दे रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ, हमें इतना कष्ट। चलो तुमने इस जन्म में नहीं किया, तुमने पूर्व जन्म में किया होगा। तो यहाँ तो कर्मों की खेती है, यहीं का यहीं मिलने वाला है, हाँ, बाद का नहीं। भगवान छोड़ते नहीं पीछे के लिए। यहाँ भी कोई कष्ट पा रहा है तो उसके कर्मों का भोग है, उसके कर्मों का फल है, उसके कारण वो पा रहा है, इसलिए इतना चिंता नहीं करना चाहिए। तुलसी सीता राम रट ही राखहु विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। जो भक्त हैं उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इसलिए विश्वास रखो। हमारे अंदर यही धैर्य की कमी है, इसी विश्वास की कमी है। हम आज ही फल पाना चाहते हैं। हाँ महाराज तुरंत ही चाहते हैं दर्द का अंत, तुरंत फास्ट रिलीफ। क्या चाहते हैं? जोर से बोलो। फास्ट रिलीफ चाहते हैं, तुरंत दर्द का अंत, तुरंत। तुरंत गोली खाई, तुरंत ही असर कर दे, तुरंत ही ठीक हो जाए, बस। लेकिन उस गोली के साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाँ वो रिएक्शन भी कर सकती है, नुकसान भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ तो मीठी मीठी गोलियां खाओ, छोटी छोटी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, वो भी खाओ, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीमारी जड़ से चली जाएगी। हाँ यही है भक्ति, यही है विश्वास। विश्वास रखो। वो विश्वास नहीं है, कंट्रोल नहीं जीवन में। हाँ महाराज आज बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हम किसको कहें? हमें कौन कष्ट देने वाला, हमें कौन दुख देने वाला है? महाराज हमारे कर्मों का ही भोग होगा, हम पा रहे हैं, कोई किसी को मारने वाला नहीं है। अरे ऐसी बातें कौन कह सकता है? बोले धर्म ही कह सकते हैं। आज परीक्षित महाराज ने अपनी पारखी नेत्रों से पहचान लिया, ये हो ना हो धर्म है। ये किसी को नहीं कह रहे इसने मुझे दुख दिया, कि उसने मुख दिया, कि उसने दुख दिया। अपने कर्मों का ही भोग बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, सतयुग में धर्म के चारों चरण पूरे थे। धीरे धीरे युग बदलते गए, समय बदलता गया, कम होने लगा। धीरे धीरे कलयुग आते आते तो ये स्थिति हुई कि 3 चरण ही तोड़ दिए हैं इस कली ने, कली के मित्र अधर्म ने। धीरे 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 विश्वास खत्म होता जा रहा है। हाँ जब लोग गुरु की निंदा करने लग जाएं, जब देवताओं की निंदा करने लग जाएं, जब अपने पूर्वजों की निंदा करने लग जाएं, जब गौ ब्राह्मण की निंदा करने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि अब घोर कलयुग आ गया है। हाँ जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएं, तब समझना चाहिए अब समय निकट आ गया है। जो हमारे पालनहार है वही हमारा शोषण करने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि समय निकट आ गया है। हाँ अनेक निशानी बताई है कलयुग की महाराज, कि कौन कर सकता है। आगे गए हैं, जाकर के देखा एक पुरुष बड़ा विकराल, बड़ा बदसूरत कुरूप, कौन हो तुम? चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं हूं आपका सेवक, आपकी शरण में आया, मेरी रक्षा करिए। कौन हो तुम बताओ? महाराज मैं कली हूं, आपकी शरण में रहना चाहिए। भगवान ने कहा, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं रह सकते हमारे यहाँ। तुम क्या भूल गए मेरे पूर्वजों का कितना धर्म में वंश वर्णन रहा है? तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जहां रहोगे वहां पाप कर्म करोगे। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, कलयुग में द्यूत में जहां जुआ होगा वहां कली का वास है, जहां शराब पी जाएगी वहां कली का वास। हाँ कली कलह प्रिया, जहां लड़ाई झगड़ा होगा वहां कली का वास। आजकल कोई भी ऐसा शादी बारात नहीं होता जहां उस शादी ब्याह में शराब ना पी जाए, मदिरा ना पी जाए। हाँ आजकल लोगों ने आभूषण बना लिया है महाराज, कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं इस शराब से। है? जो सड़ाबे, जो रुलाबे, जो बर्बाद कर दे, कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं इस दुर्गुण से। जीवन में सत्संग की कमी से ही ऐसे दुर्गुण, शराब जैसे महान दुर्गुण उपस्थित होते हैं। लेकिन आजकल लोग फैशन समझने लगे हैं। क्या? हाँ लोग फैशन समझ, अरे जिसे बर्बाद होना हो ऐसा महान दुर्गुण जीवन में आ जाए, वो सब कुछ नष्ट कर देगा। एक शराबी व्यक्ति था, उसने अपने दोस्त से कहा, अपने मित्र से कहा, क्या? उसने कहा बड़ा बीमार हूं, बड़ा परेशान हूं। अरे बोले तू पीना शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ क्या पीना शुरू? जो मैं पीता हूं वही तो तुझे पीना है।
बस पीना शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, सब चला जाएगा। बोले अच्छा, ये रोग चला जाए? बिल्कुल उड़ जाएगा। हाँ, तो क्या होगा? बोले जब तेरे साथ क्या हुआ? उसने बताया। बोले जब से मैंने पीना शुरू कर दिया तब से सबसे पहले तो मेरी पत्नी चली गई। क्या हुआ? पत्नी चली गई। रोज आकर के लड़ाई झगड़ा करता था, बेचारी वही चली गई। हाँ, फिर मेरे पास जो घर था धीरे धीरे पीने लगा, पैसे की तंगी पड़ी, घर भी चला गया। पत्नी चली गई, घर चला गया, मतलब बिक गया, सब कुछ चला गया, कुछ बचा? हाँ, अब बोले कुछ दिन बाद तू भी चला जाएगा, तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए सावधान, जो सड़ावे, जो रुलावे, जो बर्बाद कर दे, हाँ, ऐसे नशे से दूर रहना चाहिए। तो जहां शराब पी जाती हो, मूर्तिमान कलयुग विराजमान है, वहां पर बैठा हुआ है। हाँ, द्यूतम पानम पानम, सुरापान, मदिरापान। आप देखो जहां भी शराब की दुकानें होती है, हम लोग कितने करोड़ों रुपए का, लाखों का घर बनवाते हैं। महाराज दिशा ठीक रहेगी, पूरब दिशा है, हाँ ठीक है। हाँ, रसोई किधर हो? अग्नेय कोण में हो, पूरब और दक्षिण के कोने में रसोई होना चाहिए। हाँ, ईशान्य कोण में महाराज पूजा घर होना चाहिए, चलो ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिम के कोने में महाराज बाथरूम वगैरह होना चाहिए, जो वास्तुविद कहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर जो बताते हैं, और वास्तु शास्त्र भी है महाराज। जो घर के बीच का हिस्सा हो, भोजन के लिए हो, ऐसा बताते हैं। हाँ, बैठक का हिस्सा बाहर होना चाहिए, ऐसा ऐसा बताते हैं। पूरा वास्तु शास्त्र के अनुसार महाराज घर ठीक बना कि नहीं बना, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और घर बनाते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ, कोई दुकान खोलता है, ये शराब के जो ठेके खुलते हैं, वो कोई वास्तु देखता है? कोई पंडित जी के पास जाता है? वो तो कहीं महाराज जंगल में भी चला जाए तो वहां भी उसका चकाचक खूब बिक्री होगी। ना कोई पंडित जी को पूछा, ना कोई मुहूर्त देखना, ना कोई तिथि देखना, महाराज वहां तो चकाचक है उसका वहां भी। हाँ, ये कली है, ये मूर्तिमान कलयुग का स्वरूप है। इसीलिए तो हाँ, जो धर्म में है वो दुखी, और जो अधर्म में है वो सुखी है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। ध्यान देना, बहुत दिन तक अधर्म की कमाई स्थिर रहने वाली नहीं है। जहां हिंसा होती हो, जहां जीव हिंसा हो, वहां कली रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, जहां हिंसा हो रही हो, जहां गलत स्त्री पुरुष रहते हो, वहां कलयुग का निवास। बोले महाराज ये क्या होता है? कोई और अच्छी जगह दो। तो धोखे से निकल गया कि जाओ सोने में रहोगे। इतना कहते ही, कहते हैं सुवर्ण में, कहते ही सिर पे बैठ गया, सिर पे ही बैठ गया वो, और बुद्धि बिगाड़ दी। शिकार खेलने आगे गए तो वही कलयुग बैठ गया सोने के रूप में। सोना पाना भी अच्छा नहीं और खोना भी अच्छा नहीं। मेहनत की कमाई का सोना, उसमें भगवान गीता में धातु नाम अश्मि कांचनम, और सोना तो बड़ा प्रिय होता है लोगों को। नहीं होता है? होता कि नहीं होता? तो करो ऐसे ऐसे, होता है ना। अब चाहे ये वाला सोना हो और चाहे ये वाला सोना हो महाराज, कई लोग तो सोते रहते हैं। एक व्यक्ति मुझसे मिला, बोले महाराज मुझे तो 24 घंटे सुला लो आप। मैं कहीं भी बिठा दो, ट्रक पे बिठा दो, बस में बिठा दो, ट्रेन में बिठा दो, चौराहे पे बिठा दो, मुझे नींद आती तो कुछ सुनाई नहीं देता, बस मैं तो सोता रहता हूँ। लो ऐसे ऐसे। वो भगवती निद्रा का भाई होगा। वो कौन होगा? निद्रा देवी भगवती का भाई ही होगा बेचारा। क्या कहने महाराज, ऐसी नींद आती है महाराज कम जबकि आजकल रात तो बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं महाराज, हैं? फिर भी उनको भी अभी रात छोटी लगती है। इसलिए भजन करना चाहिए, नियम करना चाहिए, कमाना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। 8-8 घंटे भोजन, भजन, व्यापार, सोना, ऐसा बांट ले तो बढ़िया रहे, दिन व्यवस्थित हो जाए। महाराज आज उस सोने ने
यानी वो मुकुट था जरासंध का, पांडव ले आए थे, यानी अनीति पूर्वक उसे दबा करके, उसे कुचल करके, उसको पराजित करके लेके आए थे, इसलिए उसमें कली का निवास हो गया, बुद्धि विकृत कर दी, बैठ गया। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ करके गए तो देखा कि एक महात्मा का आश्रम है, महात्मा समाधि में बैठे हैं, समाधि में बैठे हुए महात्मा से जल मांग रहे हैं, जल की नहीं दी, जल नहीं दिया, समाधि लगी है, वो ध्यान में मग्न है, लगता है झूठी समाधि है, मरा हुआ सर्प ला करके गले में डाल दिया, लगता है झूठा है, झूठ बोल रहा है, झूठ की समाधि लगाई है इन्होंने, आंख कान बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो समाधि सच्ची थी। मरा हुआ सर्प गले में लपेट करके चले आए, और महाराज कहते हैं उन महात्मा का नाम शमीक, उनका पुत्र श्रृंगी खेलता हुआ आया, उसने देखा कि मेरे महात्मा स्वरूप पिता के गले में न जाने किस दुष्ट ने, किस अपराधी ने मरे हुए सर्प को लपेटा है, और उसी कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और विष्णवे नमः विष्णवे नमः संकल्प लिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो उसकी मृत्यु होगी, अवश्य में होगी, ऐसा संकल्प करके छोड़ दिया। बाग वज्रम विषसर्जः। आज महात्मा की समाधि को ले श्रृंगी, बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी ये मैंने मरा हुआ सर्प हटाया, न जाने किस दुष्ट ने ऐसा किया। महाराज आज महात्मा ने ध्यान लगाया, ये कौन कर सकता है? हा? देखा परीक्षित आज, अरे वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, जाओ अपनी मृत्यु को सुफल बना लें, इसलिए उन्हें शिक्षा देना, अपना कल्याण कर लें, इसलिए आज अपने शिष्य को बुला करके भेजा है। और आज बैठे हुए थे, उसी समय उन्हें लग गया कि मुझसे अपराध हो गया। देखो पाप व्यक्ति कर डालता है, तब बाद में समझ आता है मेरे से गलती हो गई। क्रोध में व्यक्ति ज्ञान को खा लेता है, इसलिए ऊपर देखता है, जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति ऊपर की ओर ताकता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता ही नहीं। नीचे देखना मतलब नजर झुकना मतलब ये क्षमा धर्म है, इसलिए ऊपर ही देखता है वो। उसका जितना भी ज्ञान होता है, जितने भी सत्कर्म होते हैं, क्रोध में सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज अब उनको पश्चाताप हुआ, तो आज महाराज जो महात्मा आए आकर के शिक्षा दी कि अपना जो भी कल्याण चाहते हो आप कर लीजिए, नहीं तो आपको मृत्यु को प्राप्त होना है। पत्नी इरावती से कहा, देवी मुझसे अपराध हो गया, महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला है, तो अब तो मैं कुछ करूंगा, अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाऊंगा, अपना परम कल्याण करूंगा, और मैं आज जा रहा हूं। और वहां से निकल पड़े, चल पड़े, प्रभु को पाने के लिए आज चल पड़े हैं। महाराज सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो भी मिलता है बोले ये बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा? अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अरे म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसे अपनी करनी सुधारनी, अपना जीवन सुधारना है, उसको क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं ये करो, कोई कह रहे हैं ये करो, क्योंकि हमारे भारत देश में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है महाराज। सर्दी खांसी है तो 10 प्रकार का बता देंगे फायदा। कोई कहेंगे गुड़ की चाय पियो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, थोड़े तुलसी डाल दो, थोड़ी काली मिर्च डाल दो। कोई कुछ करेगा, कोई इसका काढ़ा पी लो, कोई इसकी चाय पियो, कोई एक तो मुफ्त की शिक्षा मिल जाती है। और जो फ्री में देता है उसकी वैल्यू नहीं होती। जब कोई बीमार होता है, एकदम ठंड के मारे कांप रहा है बेचारा, बड़ा दीनहीन होकर के डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने उठाया, इंजेक्शन लेके चुभो दिया, निकाल 500 रुपया। तो डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब आपने ऐसा इंजेक्शन लगाया, हमारी बीमारी हमारी सब दूर हो गई। तो पैसा भी चढ़ा दिया और रोग भी ठीक हो गया। अब उस पर विश्वास हो गया, और घर में कोई थैला लेके पहुंच जाए, अरे ऐसे झोला साफ होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी।
हाँ, इसलिए मुफ्त की शिक्षा नहीं देनी चाहिए कभी भी किसी को, बिना मांगे सलाह कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। और आज चल पड़े, भ्रमण करते 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 गंगा तट पर आए हैं और गंगा तट पर महाराज दिव्य गंगा का पावन प्रवाह है, कल कल नहीं रही है शुकताल में। गंगा में अद्भुत गंगा का प्रवाह है और उसी गंगा में अनेक दिव्यात्मा महापुरुष बैठे हुए हैं और उन सब के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज दिव्य बैठे हुए हैं और उसे प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जिस व्यक्ति का आखिरी समय आ गया हो, ये समझ लो मरने ही वाला है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा प्रश्न किया है महाराज। तो वहां भी नियम बता रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि आसन लगा हुआ है, न जाने कहां से अवधूत शिरोमणि भगवान शुकाचार्य आ गए और आकर के उस सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए, विराजमान हो गए। लोगों ने कहा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम्हारी मृत्यु बड़े अच्छे से होगी, बिल्कुल चिंता मत करो। श्री सुखदेव जी महाराज की दिव्य। आइए सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन करें। हरि नाम सुनाने वाले हो, राम नाम सुनाने वाले हो, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम।